परशुराम छठे अवतार हैं महाविष्णु के, और अपने इस अवतार के रूप में वो पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश कर देते हैं। जब भी हम परशुराम की कहानी पढ़ते हैं तो उनकी कहानी हमें राम की कहानी से बड़ी अलग लगती है। जहां एक और राम धर्म को मानते हैं और शांति के साथ, सद्भाव के साथ उस धर्म की पालना करते हैं, परशुराम हमें थोड़े अलग तरीके से काम करते हुए दिखते हैं। यहां तक कि परशुराम का तो मतलब ही होता है राम जिनके हाथ में फरसा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ कि जो काम राम शांति से करते हैं, सद्भाव से करते हैं, उसी कार्य को करने के लिए परशुराम को अपना फरसा उठाना पड़ता है। इनके साथ वैसे तो कई चीजें जुड़ी हुई हैं, कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक तो उनकी माताजी यानी कि रेणुका से भी संबंधित है। तो परशुराम पुत्र हैं ऋषि जमदग्नि के और उनकी पत्नी रेणुका के, और उनकी अर्धांगिनी रेणुका के। लेकिन एक बार अपने पिता जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी ने अपनी मां को मार दिया था। हालांकि बाद में वो वापस जीवित हो गई थी, पुनः जीवन उनको मिल गया था। लेकिन परशुराम जब ऐसा करते हैं तो हमें बताते हैं कि अपने धर्म की पालना हमारे लिए कितनी जरूरी है। जो भी हमारे लिए धर्म है, जो भी हमारे लिए सही है, जो भी रास्ता हमको दिखाया गया है, उस रास्ते पर हमको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, बिना ज्यादा सवाल किए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर कई लोग इस कहानी को बड़े गलत कंटेक्स्ट में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कंटेक्स्ट केवल इतना है कि धर्म की राह पर आप लोग क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। जब आप धर्म की राह पर चल रहे होंगे तो क्या वाकई जो चीजें आपको सदा सर्वदा जकड़े रखती हैं, जो चीजें आपको सदा सर्वदा आपकी प्रवृत्तियां होती हैं, वो आपको जो पकड़े रखती हैं, क्या आप उन्हें छोड़ सकते हैं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्योतिष भी सीखते हैं, मेरे ज्योतिष चैनल का भी हिस्सा है, इसलिए आप लोग जानते हैं कि माँ का सीधा संबंध हमारे चौथे घर से और चंद्रमा के साथ होता है। पिता से हमें जो मिलता है, जो धर्म का ज्ञान होता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, हमें किस तरह से अपना कंडक्ट रखना चाहिए, ये सारा का सारा पिता और गुरु के थ्रू मिलता है। लेकिन माँ के थ्रू हमें हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां मिलती हैं, हमें हमारे अपने स्वाभाविक जो नेचर है वो मिलता है। तो जब जमदग्नि कहते हैं परशुराम से कि तुम अपनी माता का सिर काट दो, तो वो दरअसल उनसे ये कह रहे होते हैं कि तुम अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनसे कट जाओ, उनसे दूर हो जाओ। तो माता पुनः जीवित हो जाती हैं, यानी रेणुका देवी वापस आ जाती हैं, उन्हें तो अपना जीवन मिल जाता है, लेकिन परशुराम का कनेक्शन उन प्रवृत्तियों के साथ टूट जाता है। ठीक ऐसी ही यह कहानी क्षत्रियों के नाश के साथ भी जुड़ी हुई है। अब उसको भी हम अलग अलग कलर्स देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी हम पौराणिक चीजों को पढ़ रहे हैं या वैदिक चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जो भी बातें कही गई हैं वो बहुत गहरे सिंबल्स के साथ, बड़े गहरे चिन्हों के साथ कही गई हैं, और उनको उसी गहराई से उन चिन्हों को समझना जरूरी है। आप लोग जानते ही हैं कि क्षत्रियों को ये काम दिया गया था कि वो राज्य करें, वो एडमिनिस्ट्रेशन करें, वो राज्यों को चलाएं, वो लोगों का ध्यान रखें, वो जनता से प्रेम करें, जनता का ख्याल रखें, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने पुत्रों का ख्याल रखता है। लेकिन जब उन्हें पावर मिली, जब उन्हें राज्य मिला, तो फिर वो करप्ट हो गए, उनके मन में चोर आ गया, उन्होंने अपनी ड्यूटी से भागना शुरू कर दिया और केवल प्लेजर्स में डूबे रहे कि हमें कैसे सुख मिल जाए, हमारे लिए चीजें कैसे हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो आप अपने धर्म को कहीं पीछे छोड़ देंगे, और ऐसे में परशुराम को कोशिश करनी पड़े कि वो अपने फरसे को लें और उस फरसे की मदद से हर उस व्यक्ति को हटा दें जो अपने धर्म का पालन ठग से नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। यानी कि हर वो व्यक्ति जिसने की पावर चाही, पावर मांगी, लेकिन उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उस व्यक्ति को परशुराम नाश कर देंगे, उसका विनाश कर देंगे।
और यही चीज हमें भगवान परशुराम से सीखनी भी है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसका विनाश बड़ा जरूरी है, जिसका खत्म हो जाना बड़ा जरूरी है। अब एक और चीज समझनी है कि भगवान परशुराम का जो जन्म है वो अक्षय तृतीया का है। अक्षय तृतीया यानी वो दिन जहां पे आप जो भी कार्य करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी चीज हट नहीं सकती, कट नहीं सकती, छोड़ी नहीं जा सकती, छीनी नहीं जा सकती, छीनी नहीं जा सकती। लेकिन भगवान परशुराम तो फरसा लेकर चीजों का नाश कर देते हैं। तो ये नाश और अक्षय ये एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये एक साथ इन दो चीजों के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, वो चलिए जान लेते हैं। दरअसल बात यह है कि जब भी हम क्षय की बात कर रहे हैं तो वैदिक रूप से या पौराणिक रूप से हम लोग किसी दौलत की, धन की, पावर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हमारे कर्मों की। अब अक्षय तृतीया के दिन हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्मों की नींव डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की नींव डालने के लिए आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, उसको खरपतवार से मुक्त होना पड़ेगा। ये बातें मैं बड़े दिनों से बता रही हूं अपने सभी स्टूडेंट्स को, तो चलिए आज आपको भी बता देती हूँ। अपने मन को एक फर्टाइल लैंड की तरह समझ लीजिए, एक पृथ्वी का या धरती का वो टुकड़ा जिस पर कुछ भी उग सकता है। हम अगर यूं ही उसमें कोई बीज डाल दें, बिना उसको कोई उर्वरक दिए, बिना उसका ध्यान रखे, तो वो धरती इतनी उपजाऊ है कि वो उसको भी उगा देगी। वैसे तो भारत की धरती है ही ऐसी, है ना, हमेशा से ऐसी ही रही है। अब ये जो हमारा मन है, इसमें तरह तरह के विचार आते रहते हैं, और मैंने कहा ना धरती बड़ी उपजाऊ है, तो आप यूं ही कुछ अगर उसमें डाल देंगे तो वो चीज भी उग जाएगी। तो हम कितनी सारी बातें सोचते रहते हैं, कितने सारे इमोशन हमारे मन में हमेशा उमड़ घुमड़ करते ही रहते हैं, और वो इमोशन क्योंकि हमने उन्हें कल्टिवेट तो किया नहीं है, खरपतवार की जगह कैसे भी उग जाते हैं। अगर एक बड़ा सुंदर सा पेड़ वहां पर उग भी गया है अच्छे विचारों का, तो उस पेड़ के बगल में जाने कितनी खरपतवार होती है जो उस पेड़ का न्यूट्रिशन उससे छीन रही होती है, और जो कि आपके धरती का सही आपको रिजल्ट नहीं दे रही होती। ऐसे में अगर आप वाकई कुछ अच्छा कल्टिवेट करना चाहते हैं अपने जीवन में, वाकई अच्छे कर्म करना चाहते हैं, अपना ये लोक परलोक, आपके आने वाले जन्म, आपका ये जन्म, अगर आप सब सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो खरपतवार है आपको उसको हटाना पड़ेगा। और क्योंकि वो खरपतवार आपकी अपनी है, इट्स योर्स, तो उससे मोह रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कि परशुराम को अपनी माता जी रेणुका से मोह होगा। कैसे पुत्र को मां से मोह नहीं होगा? लेकिन हमें उसको हटाना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही जैसे परशुराम ने अपना फरसा इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही हमें भी परशुराम बनके उस फरसे की मदद से, उसके प्रयोग से, हमें वो जो खरपतवार है जो हमारी अपनी है, जिनका हमें बड़ा लगाव है अपने अलग अलग थॉट से, उन सबको काटना पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं कर पाते तो हमारा गुरु हमें ये करने में मदद करता है। और आजकल का जमाना देखिए, आजकल के जमाने में हम ये चाहते हैं कि गुरुजी हमें बस एक चीज बता दें और बस हम सीधे रॉकेट की तरह आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसे नहीं होता, प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा। तो परशुराम जी उस फरसे को दिखाते हैं जिसकी मदद से जिन चीजों से हमको मोह है, जिनको हम खाद पानी अपना देते रहते हैं बढ़िया, उन चीजों को हमें हटाना ही पड़ेगा। चाहे हमें कितनी भी पसंद हो, तो हम उनको हटाते हैं। जब वो हटती हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन हमारा धर्म है कि उन्हें हटाया जाए। तो हम उन्हें हटाते हैं। हटाने के बाद फिर हम उसमें किसी नई चीज का रोपण करते हैं, किसी नए बीज का रोपण करते हैं। उसके लिए फिर अक्षय तृतीया सही है। इसीलिए अक्षय तृतीया में एक तरफ विनाश की बात है और एक तरफ अक्षय फलों की, अक्षय कर्मों की बात है। और ये सब केवल परशुराम जी के थ्रू ही संभव हो पाता है। तो परशुराम जब भी हमारे जीवन में आए तो हम उनको बड़े स्थूल रूप से देखते हैं। हम कहते हैं कि वो ब्राह्मण भी हैं लेकिन क्षत्रियों के नाशक भी हैं। हम कहते हैं कि वो वॉरियर ऋषि हैं। ये सब चीजें गलत नहीं है, there's nothing wrong with it। लेकिन परशुराम जी का जो सही मायनों में अर्थ है वो समझना भी बड़ा जरूरी है। और अगर हम भगवान परशुराम का नाम ले रहे हैं
तो फिर उस नाम के साथ साथ उनके जो गुण हैं उनको अपनाना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुकी हूं कि आपके जो भी इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिनका भी आप नाम लेते हो, आपको उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा, तभी आप उनकी पूजा के भागी होते हो, अन्यथा नहीं होते हो। तो अब परशुराम जी की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले अपने दिमाग में हमने जो खरपतवार उगाई हुई है उसको हटाएंगे। उसके बाद हम बड़ा बैलेंस्ड होकर सोचेंगे कि भाई हमारे दिमाग में विचार आते कैसे हैं, इस उपजाऊ धरती में इतने सारे खरपतवार उगती क्यों है, क्या मैं ध्यान नहीं देता, क्या मैं अपने थॉट्स के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्या मैं अपने थॉट्स को किसी भी दिशा में मोड़ नहीं सकता, बस उन्हें उगने दे रहा हूं अपने मोह के कारण। ये चीजें हमको सोचनी होती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बारे में विचार जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा विचारशील हैं। अब क्योंकि आप विचारशील हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक भी किया और इसीलिए आप इसे इस समय तक देख भी पा रहे हैं। अगर विचारशील नहीं होते तो यहां नहीं होते, ऐसा मेरा पूरा मानना है, मुझे बहुत इस बात पे विश्वास है। तो अगर आप विचारशील हैं और ये विचारशीलता आपके काम आए और ये विचारशीलता आपको सही मायनों में रास्ता दिखा जाए, तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। ओवर थिंकर मत बनिए, विचारशील बनिए, थॉटफुल बनिए। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, है ना? अच्छा, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।